नमस्कार, जिला क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के 1000 क्वेश्चन वीडियो सीरीज का यह पार्ट 5 है। इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चन पीछे से एपीओ के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी हो और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या एक सेशन न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी शक्तियां प्रदान कर सकता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, हाँ, अति आवश्यक आवेदनों के लिए। यदि सेशन न्यायाधीश कार्य करने में असमर्थ है या उपस्थित नहीं है और मामले को निपटाना आवश्यक है, यानी कि आवेदन जो किया गया वो आवश्यक एवं जरूरी है, तो ऐसी स्थितियों में सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश को अपनी शक्तियां प्रदान कर सकता है। और यदि अपर सेशन न्यायाधीश भी नहीं है तो फिर सीजेएम को यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी शक्तियां प्रदान कर सकता है धारा 8 के उपधारा 8 के अनुसार। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 2 का मुख्य विषय क्या है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम के अधीनस्थ होंगे जो सत्र न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहेंगे, ऐसा धारा 13 की उपधारा 2 में दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा 19 के तहत यदि किसी विशिष्ट मामले के लिए सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है तो डीएम किसे नियुक्त कर सकता है उस कार्य के लिए, यानी कि एपीओ किसे नियुक्त कर सकता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी भी व्यक्ति को बशर्ते उसने जांच में भाग ना लिया हो और वह इंस्पेक्टर रैंक से नीचे न हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभियोजन निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में क्या सही है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, अभियोजन निदेशक राज्य के गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा, यानी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा 20 की उपधारा 7 के तहत अभियोजन निदेशक का मुख्य निगरानी कर्तव्य क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 वर्ष या उससे अधिक आजीवन कारावास या मृत्युदंड के मामलों की निगरानी करने का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभियोजन सहायक निदेशक नियुक्त होने के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 वर्ष का विधि व्यवसाय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट रहा हो तो वह अभियोजन सहायक निदेशक नियुक्त हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा 12 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता की सीमाएं कौन परिनिश्चित करता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सीजेएम। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार यदि सत्र न्यायाधीश का पद रिक्त है तो अति आवश्यक आवेदन का निपटारा कौन करेगा? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, अपर सत्र न्यायाधीश, और यदि वह न हो तो सीजेएम, धारा 8 की उपधारा 8 के अनुसार। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के संदर्भ में अधिकतम कार्यकाल की सीमा क्या है? तो हमारा सही आंसर है अधिकतम कार्यकाल की सीमा 1 वर्ष है, यानी ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा 4 के अनुसार यदि किसी विशेष विधि में अन्वेषण की प्रक्रिया दी गई है
तो क्या होगा? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, उस विशेष विधि के अनुसार कार्यवाही होगी। यानी कि उस विशेष विधि में जो प्रक्रिया दी गई है उसी के अनुसार कार्यवाही होगी। और यदि नहीं दी गई है तो बीएनएसएस की प्रक्रिया फॉलो होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिला स्तर पर जिला अभियोजन निदेशालय की स्थापना कौन करता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सरकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा 19 के तहत राज्य सरकार को कितनी अवधि की सूचना देने के बाद डीएम किसी व्यक्ति को एपीओ नियुक्त कर सकता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभियोजन उपनिदेशक किसके अधीनस्थ होगा? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, अभियोजन निदेशक के। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या धारा 6 के तहत दंड न्यायालयों के वर्गों में अन्य विधि के अधीन गठित न्यायालय शामिल है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, हाँ शामिल है, क्योंकि धारा 6 की उपधारा 1 के अनुसार उसमें लिखा है कि अन्य विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त, तो अतिरिक्त का मतलब यह है कि वो भी उसमें सम्मिलित है। धारा 10 के तहत उपखंड के न्यायिक मजिस्ट्रेटों का नियंत्रण किसके पास होता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, सीजेएम के पास। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभियोजन निदेशक के लिए आवश्यक विधि व्यवसाय का अनुभव कितना होना चाहिए? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या एक पुलिस अधिकारी को एपीओ नियुक्त किया जा सकता है यदि उसने मामले का अन्वेषण किया हो? नहीं, यह वर्जित है। धारा 20 के अनुसार जिला न्यायालयों में नियुक्त लोक अभियोजक किसके अधीनस्थ होंगे? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ई, अभियोजन सहायक निदेशक के अधीनस्थ होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेशन खंड में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच कार्यों का वितरण कौन करता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, सीजेएम यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। 13 की उपधारा 2 के अनुसार। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 20(8) के तहत अभियोजन उपनिदेशक किन मामलों की समीक्षा और निगरानी के लिए उत्तरदायी है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 वर्ष या उससे अधिक किंतु 10 वर्ष से कम का कारावास। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा 20 की उपधारा 9 के अनुसार 7 वर्ष से कम दंड वाले अपराधों के मामलों की निगरानी करना किसका कर्तव्य है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, अभियोजन सहायक निदेशक का कर्तव्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक अभियोजक का पद एक लोक पद है, यह किस प्रसिद्धवाद में निर्धारित किया गया था? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक अभियोजक के मूल कर्तव्य के संबंध में शिवानंद पासवान बनाम बिहार राज्य के मामले में क्या कहा गया था? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, दोषी न्याय से ना बचे और निर्दोष प्रताड़ित न हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 21 के अनुसार भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से 71 के यौन अपराध के अधीन अपराधों का विचारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, महिला पीठासीन न्यायालय के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्र न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कौन सा दंड दे सकता है?
तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, मृत्युदंड सहित कोई भी दंड। मृत्युदंड के लिए हाईकोर्ट की पुष्टि अनिवार्य होगी। यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी रहा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।